जिला कुर्रम में क़याम अमन के लिए कल फरीक़ैन के दरमियान मुआहिदा तय पाने का कवी इम्कान। कमिश्नर हाउस को हाट में ग्रैंड जिरगा कल होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि फरीक़ैन में उमूमी इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। ज़राए के मुताबिक मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले एक फ़रीक के मुशीरान कई दिन से कोहाट में मौजूद हैं, जबकि मजीद 2 दिन की मोहलत मांगने वाले फरीक के मुशीरान भी कल कोहाट पहुँच जाएंगे। अमन मुआहिदे में बंकर्स का खात्मा, फरीक़ैन की भारी असलहे से दस्तबरदारी शामिल है, जबकि टल पाराचना रोड पर नकलो हरकत कॉन्वाय की सूरत में होगी। दहशतगर्दी का वाक़या होने की सूरत में सिर्फ हुकूमत ही कार्रवाई करेगी। तकरीबन 3 माह से टल पाराचनार शाहराह बंद होने की वजह से पाराचनार में ग़िज़ा और अद्वियात की कमी की वजह से हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। पाराचनार में सरकारी हुक्काम के मुताबिक दवाओं की कमी की वजह से 29 बच्चे जम हक हो चुके हैं, जबकि मकामी अफराद का दावा है कि दवाओं की कमी की वजह से 100 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। रास्ते की बंदिश के खिलाफ पाराचनार में धरना भी जारी है। कुर्रम के मुजाहिरीन से एकजहती के लिए पेशावर, लाहौर, कराची, झंग, मुल्तान, मुजफ्फराबाद और गिलगित समेत मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी। कराची में नाता खान पुल और मलीर 15 में धरने खत्म होने के बाद शारे फैसल को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। सफूरा चौरंगी पर भी धरना खत्म होने के बाद यूनिवर्सिटी रोड से मलीर कैंट, चेक पोस्ट 5 और सादी टाउन जाने वाला रोड खुल गया। शहर के 12 मुकामात पर धरने जारी। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। एम ए जिना रोड, नुमाइश चौरंगी, नॉर्थ कराची, पावर हाउस चौरंगी, नाजमाबाद गोलीमार चौरंगी, जौहर मोड़, यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के करीब, अबुल हसन असफहानी रोड, 5 स्टार चौरंगी, एहसनाबाद, सरजानी टाउन में केडी फ्लैट्स के सामने और शारे पाकिस्तान पर आयशा मंजिल और अंचोली पर भी धरने जारी। कराची में एहतजाज के बायस सड़कों की बंदिश से लोगों को तकलीफ है। शहरियों को तकलीफ में नहीं देख सकते। मुजाहिरीन से राबते में है तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, कुर्रम का सानेहा सियासी नहीं इंसानी अलमिया है। कुछ मकामात खुलवाने में कामयाब हुए हैं। जिस हुकूमत में कुर्रम वाक़या हुआ उसके खिलाफ तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी मिर्ज़ा इख्तियार बेग का कहना है कि पाराचनार में जो हुआ उस पर अफसोस है, लेकिन कराची के शहरियों को किस बात की सज़ा मिल रही है। उम्मीद है शहर में धरने आज शाम तक खत्म हो जाएंगे। MWM ने एहतजाज किया है पूरे पाकिस्तान में सवाए KPK के। इशू कहाँ का है? KPK का। इशू कहाँ का है? कुर्रम और पाराचनार का। हुकूमत वहाँ 12 साल से किसकी है? PTI की। उसका लीडर कौन है? इमरान खान। जिसके सेनेटर कौन है? राजा नासिर अब्बास साहब। और वो अभी मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा है। वो जाकर इमरान खान साहब के जेल के फाटक खुलाने के लिए जितने बेताब हैं, मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि नासिर अब्बास साहब थोड़ी सी तवज्जो जो है वो इस तरफ भी कर लें और इमरान खान साहब से पाराचनार के मामलात के ऊपर बात कर लें। वहाँ पे सड़कें खुलाना मरियम नवाज़ या शहबाज शरीफ का काम नहीं है। वहाँ की सड़कें खुलाना, वहाँ पर हालात को जो है सिक्योरिटी को मेक श्योर करना, ये अली अमीन गंडापुर और उसके जेल में बैठे हुए लीडर का काम है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की अलामा राजा नासिर अब्बास से पाराचनार में सड़क खुलवाने के लिए किरदार अदा करने की अपील। कहा, पाराचनार का मसला खैबर पख्तूनख्वा का है और MWM पख्तूनख्वा के सिवा पूरे मुल्क में एहतजाज कर रही है। पाराचनार की सड़क खोलना शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का काम नहीं, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का काम है। ख्वाजा आसिफ नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों। उन्हें खौफ है कि कहीं रेहाना डार असेंबली ना आ जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का इल्ज़ाम। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में हुकूमत को अपने वज़रा को समझाने का मशवरा। कहा, सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब आप बैठ कर बात करेंगे। नून लीग के इरफान सिद्दीकी ने फरीक़ैन की मुज़ाकरात पर आमादगी को बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा, नवाज शरीफ ने पहली तकरीर में मुज़ाकरात की दावत दी थी। कुछ अवामिल पर हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं, कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को पस पुश डाल दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बलूचिस्तान के दीगर इलाकों के दरमियान राब्ता सड़कें बेहतर बनाने की हिदायत। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतालिक उमूर पर इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गवादर का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। बैनुल-अक़वामी मायार और जदीद सहूलियात से आरास्ता एयरपोर्ट तामीर करने पर चीन के मशकूर हैं।
एयरपोर्ट फाल होने से इलाके में खुशहाली रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म की एयरपोर्ट को मसरूफ ट्रांसिट पॉइंट बनाने के लिए काबिल अमल हिकमत अमली बनाने की हिदायत। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत, काबीना डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। गवाह की जानिब से वसूल किए गए तहाइफ की तफसीलात भी अदालत में पेश। केस की मजीद समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी समाअत के लिए अडियाला जेल आई। पंजाब में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद में कार्रवाइयों के दौरान यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस 2 मुल्जिमान समेत 10 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार जफर इकबाल ने कश्ती हादसे में जाँ बहक बच्चे के वुरसत से 19 लाख रुपए लिए थे। खारियां से गिरफ्तार मुलजिम शहजाद भी कश्ती हादसे में मुलव्वस है। फैसलाबाद से गिरफ्तार मुलजिम राना इशफाक से 17 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स बरामद। मुलजिम ने ज़मीनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए लाखों रुपए वसूल किए। गिरफ्तार मुलजिमान में यूनान और लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में यूनान के करीब तारकीन वतन के कश्ती हादसे से मुतालिक कमेटी तश्कील दे दी गई है। सुबह सुबह इनके बहन भाई आए थे रोते पीटते और कह रहे थे कि हमारे भाई बहन जो हैं वो फोन नहीं उठा रहे और उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। कमरे की सूरत हाल में ऐसा कोई हमें ऐसा लगा नहीं कि कोई ऐसा कोई चोर आया है या किसी ने कोई वारदात की है इनके साथ। खून बह रहा था, इश्तियाक साहब का वो जमा हुआ था। कोयले की एक ये पड़ी हुई थी, उसमें कोयले भुजे हुए थे। घर में मुर्दा पाए गए IBA के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात। इश्तियाक मेमन की बेहोश 2 बहनों में से एक को होश आ गया, बात करने के काबिल नहीं। डॉक्टर्स के मुताबिक दूसरी बहन ICU वार्ड में ज़ेर इलाज है। इश्तियाक मेमन की पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इश्तियाक मेमन के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं पाया गया। इश्तियाक मेमन के कमरे से मिली अंगीठी में कोयला जल रहा था, बिजली का हीटर भी चल रहा था। पड़ोसियों के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इश्तियाक के अहले खाना गाँव से आए कि इश्तियाक फ़ोन नहीं उठा रहे। अहले इलाका ने जाली काट कर दरवाज़ा तोड़ा। कमरे में कोयले बुझे पड़े थे, बिजली का हीटर बंद था। 3 अफराद एक ही कमरे में थे। इश्तियाक मेमन की गुज़श्ता रोज़ घर से लाश मिली थी। उनकी 2 बहनें भी घर में बेहोश पाई गई थीं। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर समेत 4 सूबों में सर्दी का राज। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध। पंजाब के शहरों गुजरांवाला, कोटद्दू और बहावलपुर में धुंध के बायस हादसात में 4 अफराद जान से गए। मुल्क भर में धुंध के बायस बंद मोटरवेज खोल दी गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ के दौरान मुल्क का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, बारिश का इम्कान नहीं। खुशी है, हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए अच्छे इकदाम कर रही है। जो स्कूल बस पॉलिसी पर अमल नहीं करता उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट के स्मॉग तदारुक केस में रिमार्क्स। तमाम स्कूलों को 1 माह बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाने का हुक्म। कहा, स्कूल बसों का मामला बहुत संजीदा है, स्कूल्स मालिकान के पास बहुत पैसे हैं। दौरान समाज सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने बताया, पॉलिसी बनाई है, स्कूल बसें होंगी तो रजिस्ट्रेशन होगी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, माहौलियात का मामला बहुत संजीदा हो चुका, मजीद वक्त ज़ाया ना किया जाए। आप रूल्स बनाएं, SOPs पर यकीन नहीं करता। मुल्तान रोड पर बसों के अड्डे और सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर ट्रैफिक रूल्स पर अमल नहीं किया जा रहा। अदालत का HSN स्कूल को भी बस पॉलिसी से मुतालिक आगाह करने का हुक्म। DG LDA से ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी मिल्कियती इदारों के लिए फराहम की गई माली मावनत की तफसीलात सामने आ गई। सीनियर सहाफ़ी जंग और द न्यूज़ राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने माली साल 2024 की पहली शशमाही में सरकारी इदारों को 437 अरब रुपए की माली मावनत फराहम की। सरकारी इदारों को 232 अरब रुपए की सब्सिडी, 120 अरब रुपए की ग्रांट्स और 85 अरब रुपए का कर्जा दिया गया। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से दिसंबर 2023 के दौरान वफाकी हुकूमत ने स्विस सदर्न गैस कंपनी को सबसे ज़्यादा 47 अरब की सब्सिडी दी।
पाकिस्तान बिजनेस फोरम का एफबीआर की तंजीम नौ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने का मुतालिबा। कहा, हुकूमत एक सफ़े का नया सादा और आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म मुतारिफ कराए। नए टैक्स कवानीन बिल पास करने से कबल टैक्स फाइल करने में आसानी पैदा करने होगी। टैक्स फाइलर्स में इजाफा न होने की वजह पेचीदा टैक्स फाइलिंग सिस्टम है। 5 साला उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में टैक्स इस्लाहात और रुपए की मजबूती भी शामिल होनी चाहिए। GDP 8% पर तभी जाएगी जब ज़राअत का हिस्सा 5% होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अमानती सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत, खुसूसी मुराद और साजगार माहौल की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब से अमानती सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। मुआशी ताउन, तरक्याती मनसूबों और सयाहत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में मज़ीद प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं। इससे कबल अमानती सफ़ीर ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से भी मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 3,400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,14,800 से ऊपर चला गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि मुल्क की तरक्की के लिए इक्तसादी और मुआशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। ताजरों के मसाइल के हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करूँगा। लाहौर चैम्बर के दौरे के बाद इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान मिसाक़ जमहूरियत के बाद सियासी इस्तेहकाम आया था। बेहतर मुआशी मुस्तक़बिल के लिए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का इश्तराक फ़ायदेमंद है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि यूनिवर्सिटी रोड का मसला सिंध हुकूमत की बद इंतजामी और नाअहली का शाहकार है। रेड लाइन प्रोजेक्ट में ताख़ीर के जिम्मेदार शर्जील मेमन हैं, जिन्हें कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मुर्तज़ा वहाब यूनिवर्सिटी रोड पर शर्मिंदा ना हों, ये बताएं कि ये किस वज़ीर की नाअहली है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने 2016 में यूनिवर्सिटी रोड पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद डींगे मारी थीं। अब 4 साल बाद रोड खोद दिया है। सऊदी अरब गदागरी के लिए जाने वाली 2 खवातीन कराची एयरपोर्ट से ज़ेर हिरासत। FIA हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार दोनों खवातीन विजिट वीज़े पर सऊदी अरब जा रही थी। गिरफ्तार मुलजिमा ईशा देवी का नाम इमिग्रेशन की स्टॉप लिस्ट में है। मुलजिमा को कुछ अर्सा कबल सऊदी अरब पुलिस ने भीख मांगने पर गिरफ्तार किया था। सुजावल में गैर मुल्की सयाह जोड़े को लूटने वाले मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पोलैंड के सयाह जोड़े से गुज़श्ता रोज़ 3 मुसल्लह अफराद ने मोबाइल और दीगर सामान लूट लिया था। सयाह जोड़ा साइकिल पर 10 ममालिक के बाद सिंध के सयाहती मकामात देखने पहुंचा था। जनावाला में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल, मुकदमा दर्ज, 2 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग का वाकया चंद रोज कबल का है। मोटरवे M14 फतेह जंग के करीब बस हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। 6 खवातीन और 5 मर्द शामिल। हादसे के 22 जख्मी। फतेह जंग, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से पेश आया। मुशेर फिरोज में मोरो के करीब ट्रेलर और वैन के हादसे में 7 अफराद की जान गई। 8 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वैन में सवार अफराद शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। बलोचिस्तान में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। मुहिम के दौरान 26,60,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाने का हदफ मुकर्रर। एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम में 11,600 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बलोचिस्तान में रवा साल पोलियो वायरस के 27 केसेस रिपोर्ट हो चुके। अमाराती वीज़ा एमनेस्टी स्कीम का कल आखिरी दिन। खुद को मुत्तहिदा अरब अमारात में कानूनी रिहायशी बनाने की मुहिम के दौरान रियासत दुबई में 2,36,000 से ज़ायद अफराद ने कानूनी शहरी बनाया। गाज़ा में बारिश के बाद वसी देर अल बलाह और खान यूनिस के दर्जनों खैमों में पानी भर गया। मजीद बारिशों का इम्कान, सूरत हाल मजीद ख़राब होने का खदशा।
गजा पट्टी में 1,35,000 में से 1,10,000 खेमे नाकाबिल इस्तेमाल। सर्दी से गजा का एक और नौमौलूद दम तोड़ गया। अब तक 5 बच्चों की ठंड से अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसराइल के चंद घंटों के दौरान गजा सिटी के 3 अस्पतालों पर हमले। अल-वफा अस्पताल पर हमले में मुतादिद लोग झुलस गए। 7 फलस्तीनी शहीद। आलमी इदारे सेहत के सरबराह का गजा के अस्पतालों पर हमले बंद करने और कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर और अमले की रिहाई का मुतालबा। कहा, गजा के अस्पताल फिर मैदान जंग बन गए हैं। इसराइली अफवाज ने चंद दिनों में गजा के 3 हॉस्पिटल्स पर हमले किए। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। जिमी कार्टर को अमन का नोबेल इनाम भी दिया गया। जिमी कार्टर 100 साल उम्र पाने वाले अमेरिका के पहले सदर थे। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 100 साल 2 माह 28 दिन थी। 9 साल पहले दिमाग के कैंसर को शिकस्त देने वाले जिमी कार्टर पिछले 22 माह से अलील और हॉस्पाइस केयर में थे। उनका इंतकाल रियासत जॉर्जिया में हुआ। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अदा करने का हुक्म दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, आलमी अमन और इंसानी हुकूक के लिए साबिक अमरीकी सदर की खिदमात याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जिमी कार्टर आलमी अमन के फ़रोग़ की खिदमात के बाइस याद रखे जाएंगे। जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप का साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर को खिराजी अक़ीदत। सदर बाइडन और खातून अव्वल जिल बाइडन ने कहा, आज अमेरिका और दुनिया ने गैर मामूली लीडर, सियासतदान और इंसानी दोस्त खो दिया। ट्रंप ने कहा कि तमाम अमरीकी कार्टर के एहसानमंद हैं। जो बाइडन का 9 जनवरी को कौमी यौम सोग मनाने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म, यूक्रेन और फ्रांस के सदर का भी जिमी कार्टर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। और दबंग सलमान खान सिकंदर बन गए। नई फिल्म का टीजर जारी। फिल्म ईद उल फितर पर नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।